हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द टेस्ट। तो यहाँ पर बच्चों ये टेस्ट लिया जा रहा है। कौन टेस्ट ले रहा है और किसका टेस्ट हो रहा है इस चैप्टर में देखेंगे, और वो टेस्ट किस लिए हो रहा है, उस टेस्ट का परिणाम क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तस्वीर में एक गुरुजी दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये गुरुजी कौन है बच्चों? गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों के और दुर्योधन के, इन सभी के गुरु थे, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इनके शिष्य दिख रहे हैं। ये कौन है बच्चों? ये पांचों पांडव हैं। जैसे कि ये युधिष्ठिर हैं, ये भीम हैं, ये अर्जुन हैं, ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं। इस तरीके से ये जो गुरुदेव हैं वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं। जो अभी तक उन्होंने स्किल्स इन्हें सिखाई हैं, उन स्किल्स का टेस्ट लेना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से टेस्ट लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या है, क्या कैरेक्टर्स। द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य कौन है बच्चों? द टीचर्स ऑफ पांडवा एंड कौरवा प्रिंसेस। जो पांडव प्रिंसेस हैं और जो कौरव प्रिंसेस हैं, उनके ये गुरु हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बच्चों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कौन है? पांडव प्रिंसेस हैं। ये पांचों भाई हैं, ठीक है। और ये दुर्योधन, ये कौन है? कौरव प्रिंस है, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों आगे, इसमें क्या लिखा है? प्लेस गुरु द्रोणास आश्रम। ये टेस्ट कहाँ होने वाला है? जो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था उस जगह पर ये टेस्ट होने वाला है, ठीक। इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विद देयर बोज एंड एरोज। तो आश्रम के वहाँ पर जो गुरु द्रोण हैं वो प्रिंसेस से बोलते हैं कि आज आपका टेस्ट होगा, और वो अपने धनुष बाणों के साथ में वहाँ पर जो प्रिंसेस हैं वो खड़े हुए हैं, ठीक। अब देख लेते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है बच्चों। अब जो द्रोणाचार्य हैं वो क्या बोलते हैं? बॉयज, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड अ हॉर्स एंड टू फाइट द एनिमी वेल। तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अपने शिष्यों से बोलते हैं कि शिष्यों, मैंने अभी तक तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि आर्म्स चलाना, जितने भी हथियार वगैरह होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आर्म्स। जैसे कि भाले, धनुष्वाण, तलवार, ये सब, गदा वगैरह, ये सब क्या है? आर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को सिखाए हैं बच्चों, ठीक है। टू राइड अ हॉर्स, और घुड़सवारी सिखाई है उन्हें, ठीक। टू फाइट द एनिमी वेल, और अपने दुश्मन से किस तरह लड़ा जाता है ये भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल। और वो बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ, मैं पक्का हूँ कि जो हर एक विद्यार्थी है, हर एक शिष्य है, वो एनिमी से किस तरीके से लड़ा जाता है वो सीख चुका होगा अभी तक, ठीक। अब वो बोल रहे हैं नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्न। अब मैं ये जानना चाहता हूँ किसने कितना सीखा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से बोलते हैं। अब देखते हैं नकुल। जो पांडव प्रिंस थे नकुल, ठीक है। तो वो बोलते हैं क्या? गुरुदेव, वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर। क्या आप इसके बाद हमें और कुछ नहीं सिखाएंगे क्या? ऐसा नकुल बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे जो गुरु द्रोण थे वो बोलते हैं डोंट वरी माय बॉयज, आई विल। तो वो बोलते हैं चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद भी आपको सिखाऊंगा, इस परीक्षा के, इस टेस्ट के बाद भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बट टुडे आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट। लेकिन आज मैं तुम्हें एक टेस्ट, यानी आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। सारे शिष्य जो भी खड़े हुए थे उन सबकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ कि जो मैंने सिखाया है वो आपने अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा, ठीक। अब इसके बाद जो सहदेव हैं, जो पांडव प्रिंस हैं सहदेव, वो बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी।
जो आप टेस्ट लेना चाहते हैं वो किस प्रकार का टेस्ट होगा, वो जानना चाहते थे। जो सहदेव थे वो जानना चाहते थे कि जो गुरु द्रोण जो टेस्ट दे रहे हैं वो किस टाइप का टेस्ट होगा। ठीक, अब ये है गुरु द्रोण अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, आपकी कुशलता का, आपके कौशल का वो टेस्ट होगा कि जो हमने आपको सिखाया है वो आपने सही प्रकार से सीखा है कि नहीं सीखा, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य बोल रहे हैं। ठीक, अब है भीम बोलते हैं व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, ये क्या टेस्ट है। सभी बच्चों के मन में एक उत्सुकता है उस टेस्ट के बारे में जानने के लिए, इसीलिए सभी बारी बारी से पूछते हैं कौन सा टेस्ट लेना चाहते हैं आप, ये क्या टेस्ट है, किस प्रकार का टेस्ट है, सभी बच्चे इस तरीके से पूछ रहे हैं। गुरु द्रोण कम हियर लुक एट द ट्री पॉइंटिंग टू ए ट्री, गुरु द्रोण एक पेड़ के पास सबको बुलाते हैं कि सभी इस पेड़ के पास आओ, और इस पेड़ की तरफ, उस पेड़ की तरफ एक इशारा करते हैं वो गुरु द्रोण। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो सभी इनके शिष्य खड़े हुए हैं, ये एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ की तरफ बुलाकर सबको इस पेड़ की ओर इशारा करते हैं कि इस पेड़ को देखो। ठीक, अब गुरु द्रोण बोलते हैं देयर इज ए बर्ड इन द ट्री शूट इट इन द राइट आई, आर यू रेडी। तो वो बोलते हैं इस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, एक बर्ड बैठी हुई है, उसकी राइट आई पे आपको क्या निशाना लगाना है, धनुष से निशाना लगाना है। ठीक, अब ये प्रिंसेस सभी राजकुमार बोलते हैं यस गुरुदेव वी आर, सभी शिष्य सुन के बोलते हैं ठीक है गुरुदेव हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, हम निशाना लगा देंगे। तो गुरु द्रोण बोलते हैं, गुरु द्रोण युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, यू हैव द फर्स्ट चांस, आर यू रेडी। तो जो पांचों पांडव थे बच्चे, उनमें सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। तो गुरु द्रोण सबसे पहले उनको चांस देते हैं, बोलते हैं कि युधिष्ठिर तुम एल्डेस्ट हो, मतलब सबसे बड़े हो, सबसे पहला चांस तुम्हें मिलता है, क्या तुम तैयार हो। तो युधिष्ठिर बोलते हैं यस गुरुदेव आई एम, युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। तो गुरु द्रोण पॉइंटिंग टू अ बर्ड ऑन अ ट्री व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर, फिर गुरुदेव उस जो चिड़िया थी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि इस चिड़िया को देखो और बताओ कि तुम्हें इस क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं गुरुदेव आई सी यू माई ब्रदर्स द ट्री इट्स ब्रांचेस एंड द बर्ड देयर। जो युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुदेव मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आपको देख सकता हूँ, मेरे भाइयों को देख सकता हूँ, इस पेड़ को देख सकता हूँ और पेड़ की शाखाओं को देख सकता हूँ, एंड द बर्ड देयर, और उस चिड़िया को भी देख सकता हूँ जो इस पेड़ पर बैठी हुई है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद गुरु द्रोण बोलते हैं डोंट शूट नाउ भीम इट्स योर टर्न कम एंड ट्राई। तो गुरु द्रोण बोलते हैं आप शूट मत कीजिए, आप एरो मत चलाइए, और अब जो भीम है उनसे जो छोटे भाई हैं भीम, युधिष्ठिर से के जो छोटे भाई हैं भीम, उनको चांस देते हैं कि नाउ इट्स योर टर्न कम एंड ट्राई। अब भीम आपका टर्न है, आपका चांस है, अब आप ट्राई करिए, आप निशाना मारने के लिए ट्राई करिए। तो भीम आते हैं, फिर बोलते हैं भीम यस गुरुदेव हाँ मैं करता हूँ ऐसा। ठीक, गुरु द्रोण व्हाट डू यू सी भीम। तो उस टाइम पे भीम भी वो निशाना लगा रहे होते हैं, और गुरु द्रोण पूछते हैं कि बताओ भीम अब आप क्या देख रहे हैं। तो भीम बोलते हैं आई सी द ट्री द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो भीम बोलते हैं आई सी द ट्री, मैं पेड़ देख रहा हूँ, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट, और मुझे जो इस पेड़ के पीछे जो नीला आसमान है वो भी दिखाई दे रहा है, एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो चिड़िया भी दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ वो पेड़ की जो शाखाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो गुरु द्रोण बोलते हैं डोंट शूट, आप तीर मत छोड़ो, मतलब उसे शूट मत करो। ठीक, डोंट शूट
दुर्योधन इट्स योर टर्न नाउ, गेट रेडी एंड कम विथ योर बो एंड एरो। अब उन्होंने भीम से मना कर दिया गुरु द्रोण ने, और चांस किसे दिया, जो कौरव प्रिंस थे दुर्योधन, उन्हें चांस दिया कि दुर्योधन अब आपका चांस है, अब गेट रेडी, और आप तैयार हो जाओ, कम विथ योर बो एंड एरोज, और अपने धनुष बाण के साथ इधर आ जाओ। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। दुर्योधन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव। दुर्योधन बोलते हैं गुरुदेव मैं टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं निशाना लगाने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। फिर गुरु द्रोण बोलते हैं यू टेल मी व्हाट यू सी। उनसे भी वही वाला सवाल होता है जो पहले युधिष्ठिर और भीम से हो चुका होता है, उससे भी गुरुदेव सेम सवाल करते हैं दुर्योधन से भी। ठीक है, तो दुर्योधन क्या बोलते हैं यहाँ, दुर्योधन आई सी द ट्री, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, इट्स ब्रांचेस और उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, ग्रीन लीव्स और उस पेड़ की पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं, येलो फ्रूट्स और उस पर लगे हुए पीले फल भी दिखाई दे रहे हैं, एंड द बर्ड और वो चिड़िया भी दिखाई दे रही है। तो इस पर फिर गुरु द्रोण क्या बोलते हैं, गुरु द्रोण स्टॉप डोंट शूट, रुक, गुरु द्रोण दुर्योधन से बोलते हैं रुक जाओ, शूट मत करो, अपना धनुष मत छोड़ो। ठीक है, गो बैक टू योर प्लेस और अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। फिर इसके बाद क्या होता है, गुरु द्रोण बोलते हैं अर्जुन कम हियर, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। वो अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन यहाँ आओ, क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो। तो अर्जुन इस पर क्या बोलते हैं बच्चों, अर्जुन यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ, टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु द्रोण फिर बोलते हैं व्हाट डू यू सी। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, ये अर्जुन है, ये एक ट्री है, और यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, और ये यहाँ अर्जुन इस पर निशाना साध रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं, जब गुरुदेव उनसे भी सेम क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, तो अर्जुन बोलते हैं आई सी द बर्ड्स राइट आई एमिंग एट द बर्ड। और वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ जो बर्ड है उसकी राइट आई दिखाई दे रही है, इसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ उसकी तरफ इंगित करते हुए ऐसा बोलते हैं। तो गुरु द्रोण पूछते हैं व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, क्या तुम्हें कोई और भी चीज दिखाई दे रही है बर्ड की राइट आई के अलावा, इसके अलावा भी तुम्हें कोई और चीज भी दिखाई दे रही है। तो अर्जुन बोलते हैं गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, गुरुजी मुझे बर्ड की राइट आई के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मुझे उसकी सीधी आंख दिखाई दे रही है, जो चिड़िया बैठी है उसकी सीधी आंख दिखाई दे रही है, उसके सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरु द्रोण बोलते हैं उसके व्हाट ट्री इज दैट, वो कौन सा पेड़ है जिस पर चिड़िया बैठी हुई है, वो कौन सा पेड़ है ये बताओ। उससे अर्जुन से पूछते हैं, तो अर्जुन बोलता है आई कांट सी, आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली। तो अर्जुन बोलते हैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा वो कौन सा पेड़ है, मुझे ये दिखाई दे रहा है बस उसकी चिड़िया की सीधी आंख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कौन सा पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे, जो गुरु द्रोण है वो बोलते हैं वेरी गुड नाउ शूट। गुरुदेव बोलते हैं बहुत अच्छे अर्जुन, अब आप शूट करो, मतलब अब आप जो वाण है वो छोड़ दो। ठीक, तो ये बोलते हैं अर्जुन शूट्स द बर्ड इन इट्स राइट आई, ड्रोन पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप। अर्जुन वाण छोड़ देते हैं, सॉरी तीर छोड़ देते हैं अपने धनुष में से, और वो सीधा जाकर उसकी सीधी आंख, चिड़िया की सीधी आंख में जाकर लगता है, और जो गुरु द्रोण है वो उसके पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हुए अर्जुन की पीठ थपथपाते हैं, और बाकी के जो अदर स्टूडेंट थे, मतलब बाकी के जो शिष्य थे, वो तालियां बजाने लगते हैं जैसे अर्जुन उस तीर से बर्ड को शूट करते हैं उसी वैसे ही। ठीक, अब अर्जुन जो गुरु द्रोण है वो बोलते हैं नाउ बॉयज डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर भीम एंड दुर्योधन टू शूट। तो वो सभी शिष्यों से पूछते हैं कि मैंने अलाउ क्यों नहीं किया
इन्हें ये युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन को शूट करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया, तीर छोड़ने के लिए क्यों नहीं बोला कि अब तुम तीर छोड़ो, इन्हें क्यों रोक दिया मैंने, आप इससे क्या समझे। तो ऑल द प्रिंसेस, जो सभी राजकुमार थे, वो बोलते हैं बिकॉज वी फेल टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, क्योंकि हम सभी अपने टारगेट पर कंसंट्रेट यानी कि एकाग्र होने में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। हम अपने टारगेट पर एकाग्रता नहीं रख रहे थे, इसलिए हमें मना किया गया था। ठीक है, अब बोलते हैं गुरु द्रोण बोलते हैं दैट्स राइट, सही है, ये बात सही है, इसीलिए उनसे मना किया गया था बाकी प्रिंसेस से। ठीक है, ये बोलते हैं ऑलवेज कीप योर आईज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल, आपको सदा अपनी आंखों को अपने गोल पर फोकस करके रखना चाहिए, एकाग्र होकर रखना चाहिए अपने टारगेट पर। ठीक, देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हो। तो इस चैप्टर से, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमारे जो भी टारगेट है उसी पर फोकस रखना चाहिए, ना कि हमें इधर उधर भटकना चाहिए। अगर हम इधर उधर भटकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें सक्सेस होने के लिए हमें हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है बच्चों, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।